हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आप लोगों के बीच अपने लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया गृह विज्ञान विषय के बारे में। गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान की परिभाषा, गृह विज्ञान की आवश्यकता, गृह विज्ञान का महत्व और लास्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया था गृह विज्ञान के कुल कितने ब्रांचेज हैं, कितने क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के कुल 5 क्षेत्र हैं। पहला है आहार एवं पोषण विज्ञान, दूसरा है वस्त्र विज्ञान, तीसरा है गृह प्रबंध, चौथा है बाल विकास और पांचवा है प्रसार शिक्षा। तो आज हम पहली यूनिट की बात करते हैं जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण विज्ञान डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस में है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय लेंगे। तो चलिए देखते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान का सामान्य परिचय। तो देखिए यहाँ 3 वर्ड हैं। पहला है आहार, दूसरा है पोषण और तीसरा है विज्ञान। आहार, पोषण, विज्ञान। विज्ञान हम सभी सिंपल सी भाषा में जानते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान विज्ञान है। अब यहाँ हम फूड की बात करते हैं, आहार की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं। भोजन किसे कहते हैं? भोजन वह सभी भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जो खाने योग्य है, चाहे वह ठोस फॉर्म में हो या तरल फॉर्म में हो। 2 रूपों में हो सकता है, एक तो ठोस रूप में, दूसरा तरल रूप में। और साथ ही साथ इसमें कार्बोज हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, कार्बोज हो प्लस प्रोटीन हो प्लस वसा हो प्लस विटामिन हो प्लस खनिज लवण हो और जल हो। कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये हमारे पोषक तत्व हैं। न्यूट्रिएंट है, जिसका अध्ययन हम बाद में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहले जानते हैं फूड किसे कहते हैं, भोजन किसे कहते हैं। वह सभी भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जो खाने योग्य है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो और जल हो, और भोजन को आसानी से पचाया जा सके तथा वह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, एनर्जी प्रदान करे और हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करे, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करे, उसे हम भोजन कहेंगे। भोजन, फूड, वह सभी भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जिसे आसानी से पचाया जा सके
जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास हो, कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण हो, उसे हम भोजन कहते हैं। तो ये हुआ भोजन। एक साधारण सा शब्द है डाइट। डाइट हम किसे कहते हैं, आहार किसे कहते हैं। डाइट एक क्षमता होती है। एक क्या है, क्षमता है। क्षमता है कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इसको हम डाइट नहीं कहेंगे। डाइट जो है एक क्षमता होता है। क्षमता एक बार में एक व्यक्ति जितना आहार ग्रहण करता है वही उसकी डाइट होती है, उसी को हम डाइट कहते हैं। एक व्यक्ति एक बार में जितना आहार ग्रहण कर लेता है उसकी वही क्षमता डाइट कहलाती है। जैसे एक थाली है, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब रखा हुआ है और कोई व्यक्ति उसको एक बार में पूरी की पूरी थाली खत्म कर दिया खाकर, तो उस व्यक्ति की ये क्षमता जो है वो डाइट है। और डाइट, एक दिन की डाइट क्या होती है, एक दिन की डाइट 24 घंटे में, पूरे एक दिन में जो व्यक्ति जितना आहार ग्रहण करता है उसकी वो एक दिन की डाइट होती है। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना, ये सब क्या हुआ, उसकी एक दिन की डाइट हुई। तो ये हुआ आहार, फूड। और दूसरा डाइट हम लोगों ने जान लिया। अब हम पोषण की बात करते हैं। पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण जो है वो एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया होता किस पे है, ये प्रक्रिया भोजन पे किया जाता है। भोजन पे होने वाली एक प्रक्रिया है पोषण। इसमें होता क्या है, इसमें जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उसका पाचन करने की प्रक्रिया है और शोषण करने की प्रक्रिया है। और पचे हुए और शोषण किए हुए भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया है। और जो हमारी पूरी शरीर में भोज्य पदार्थ पहुंच जाता है तो उसका प्रयोग करने की प्रक्रिया है। तथा लास्ट में जो अनुपयोगी पदार्थ हमारे शरीर में बच जाता है उसको उत्सर्जन की प्रक्रिया है। तो पोषण एक प्रक्रिया है जो भोजन पे किया जाता है, जिसमें होता क्या है, पाचन होता है, पाचन होता है, दूसरा अवशोषण होता है, परिवहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, प्रयोग होता है, और जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसका उत्सर्जन हो जाता है, उत्सर्जन होता है। तो पोषण एक प्रक्रिया है जो भोजन पे किया जाता है, जिसमें होता क्या है, पाचन होता है और शोषण होता है। पचे और अवशोषित भोजन को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने की प्रक्रिया है। प्रयोग होता है, फिर जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच जाता है, अनुपयोगी पदार्थ बच जाता है, उसका उत्सर्जन होता है। तो
यह सिंपल सी परिभाषा हो गई पोषण की। अब पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, परिवहन क्या है, प्रयोग क्या है, उत्सर्जन क्या है, इसका हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि पोषण है क्या। इसको पाचन और शोषण, परिवहन और प्रयोग बाद में हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए, ये हो गया भोजन किसे कहते हैं, भोजन की सिंपल सी परिभाषा। दूसरा हुआ पोषण, पोषण की आसान सी सिंपल सी परिभाषा। और डाइट, डाइट के बारे में हम लोग जाना, आहार के बारे में जाना और पोषण के बारे में। तो अब हम भोजन को दो पार्टों में बांट सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है संतुलित आहार। दूसरा है असंतुलित आहार। भोजन दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित आहार, दूसरा असंतुलित आहार। संतुलित आहार को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, असंतुलित आहार को हम अनबैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व, क्या है पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, जिसमें सभी पोषक तत्व व्यक्ति विशेष के शारीरिक मांग, उसकी आयु, लिंग और क्रियाशीलता के अनुसार उचित मात्रा में विद्यमान हो, मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व व्यक्ति विशेष के शारीरिक मांग, आयु, वजन, लिंग और उसके क्रियाशीलता के अनुसार उचित मात्रा में मौजूद हो, विद्यमान हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक थाली है, 100% इसे मान लेते हैं, 100%, उसमें साठ से 70% कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें हैं, 20 से 30% वसा युक्त पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, और 10 से 15% प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं, और फल, सब्जियां, दूध आदि भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है कोई व्यक्ति, तो उसका क्या हुआ? उसे संतुलित आहार कहा जाएगा। सारे पोषक तत्व जिसमें मौजूद हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब असंतुलित आहार की बात करते हैं। असंतुलित आहार किसे कहते हैं? असंतुलित आहार जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की या तो अधिकता हो जाएगी या तो कमी हो जाएगी, तो उसे हम असंतुलित आहार कहेंगे, अनबैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट से ही
पता चल रहा है, शब्द से ही पता है कि वो बैलेंस में एक उचित मात्रा में होना चाहिए। अनबैलेंस का मतलब है जो उचित मात्रा में ना हो, सही अनुपात में ना हो। तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, कुछ पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो, कुछ बहुत कम हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स 60 से 70% होना चाहिए, तो 80 से 90% है। और प्रोटीन हमारा 10 से 15% होना चाहिए, और उसमें 2 से असंतुलित आहार में 2 से 3% है। और वसा हमारा 20 से 90% होना चाहिए, 20 से 30% होना चाहिए, तो वह 2 से 3% ही है। तो एक वह भोज्य पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की या तो अधिकता होती है या तो कमी होती है, उस आहार को हम असंतुलित आहार कहते हैं, अनबैलेंस्ड डाइट कहते हैं। जैसे एक थाली है, उसमें कार्बोज होना चाहिए 60 से 70%, लेकिन ये 80 से 90% है, 80 से 90% है। प्रोटीन बहुत ही कम है, 2 से 3%। होना कितना चाहिए? होना चाहिए 10 से 15%। और वसा होना चाहिए 20 से 30%। और वसा की मात्रा इसमें है 40 से 50%। और बकिया ना वो फल ले रहा है, फल भी नहीं ले रहा है, सब्जियां भी, हरी सब्जियां भी नहीं यूज कर रहा है, और दूध, अन्य पदार्थ नहीं ग्रहण कर रहा है, तो उस व्यक्ति को असंतुलित आहार मिल रहा है, जिससे वो स्वस्थ नहीं होगा। तो संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, मौजूद हो। और असंतुलित आहार, अनबैलेंस्ड डाइट, जिसमें सभी पोषक तत्व वह भोज्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व एक या एक से अधिक पोषक तत्व या तो अधिकता होगी या तो कमी होगी, उसे हम अनबैलेंस्ड डाइट कहते हैं। अब ये तो हुआ हमारा आहार। अब हमारे आहार पे ही अभी हमने बताया कि आहार और पोषण का क्या कनेक्शन है। तो अगर हम आहार अच्छा लेंगे तो हमारा पोषण भी अच्छा होगा, और अगर हम असंतुलित आहार लेंगे तो हमारा पोषण अच्छा नहीं होगा, अर्थात कुपोषण की स्थितियां उत्पन्न होगी। तो पोषण की स्थितियां जो होंगी वो उत्तम भी हो सकती है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा आहार कंज्यूम करते हैं, कैसा आहार ग्रहण करते हैं। तो पोषण की स्थितियों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। होप कि आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम कल दूसरे लेक्चर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोषण की स्थितियों के बारे में, कि अगर हम संतुलित आहार लेते हैं या असंतुलित आहार लेते हैं तो कैसा पोषण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा पोषण कैसा होगा। तो कल हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम आहार एवं पोषण की स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।